निवेश आरोग्य में भाग 25 आहार में निवेश वैद्य दिलीप गाड़िया भाग 1। तो पिछले 24 भागों में मैंने आहार के बारे में काफी विस्तार से बात की है। वैसे देखा जाए तो शरीर आहार से ही बनता है, देहो ही आहार संभव। तो उसका एक अहम महत्व आयुर्वेद के अनुसार है। फिर भी आधुनिक वैद्य में ये बात ध्यान में नहीं ली और एक ऐसा समझ समाज में प्रस्थापित हो गया कि केवल आयुर्वेद के लिए पथ्यापथ्य की जरूरत पड़ती है, एलोपैथी के लिए पथ्यापथ्य आवश्यक नहीं होता इस प्रकार से। वास्तव में ऐसा है कि कोई भी शास्त्र हो तो कार्यकरण भाव उसका एक अहम मुद्दा होता है। जिस प्रकार के कारण होंगे उस प्रकार के कार्य होंगे। तो स्वास्थ्य भी एक कार्य है, रोग भी एक कार्य है। अगर हम स्वास्थ्य निर्माण करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के जो कारण हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर अस्वास्थ्य के कारण हो रहे हैं तो अस्वास्थ्य निर्माण होगा, रोग निर्माण होंगे। तो इसलिए ये आहार के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, क्या लेना है, ये सभी बातें तो मैंने बताई है। फिर भी अभी के हिसाब से देखा जाए तो काफी परिवर्तन आहार में हो गया है और उसका मूल कारण खेती में परिवर्तन हुआ है। ये आज से करीबन 60-70 बरस पूर्व खेती जो थी वो नैसर्गिक इसी प्रकार की ही थी और परंपरा से चलती आती रहती थी। जो भी अनाज निर्माण होता है उसमें से जो अच्छा बीज है उसको निकाल कर जो किसान है अलग रखता था और बाकी अनाज का प्रयोग हो जाता था। फिर इसको बोया जाता था और बरसों तक एक ही तरीके का फसल दी जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किसान या अनेक किसान आपसों में अपने अपने बीज को दूसरे को देते, दूसरे का बीज ले लेते, थोड़ी अलग प्रजाति निर्माण करते। लेकिन फिर भी ये सभी नैसर्गिक माहौल इस प्रकार का था। अब करीबन 50-60 बरस पहले ये 2 प्रकार की क्रांतियां हुई, एक हरित क्रांति और एक धवल क्रांति। तो हरित क्रांति के जरिए संकरित बीज सामने आया और फिर उससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, अच्छा दिखता है, फल बड़ा दिखता है, इस प्रकार से वगैरह वगैरह ये बातें हुई और फिर किसान उसकी तरफ आकृष्ट होने लगा और पारंपरिक रीति को छोड़कर इस नई खेती में आ गया। इसका एक परिणाम इस प्रकार का रहा कि किसान के हाथ में उसका बीज नहीं रहा। सुभाष पालेकर ने कहा है कि करीबन 14 बरस तक उत्पादन बढ़ता गया, इस प्रकार इसका दिखाई दिया। तो शायद कुछ ही इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें न आकर पारंपरिक पद्धति से खेती चालू रखी। बाकी तो सब इसमें बह गए और ये संकरित धान की खेती करने लगे। तो फिर आगे चलकर उसके जो बहुत सारे दुष्परिणाम है वो सामने आने लगे और फिर ये रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण इस खेती में जो आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का होगा ये है। तो इसलिए आहार में निवेश करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य। शुरू में थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि आहार में कैसे निवेश कर सकते हैं। निवेश तो शायद हम पैसों में कर सकते हैं, आहार में कैसे निवेश करेंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है। हम आहार में भी निवेश कर सकते हैं और वो करना जरूरी है ताकि हमारा ही स्वास्थ्य बना रहे, हम रोगों से मुक्त इस प्रकार से रहे। और केवल हम ही नहीं, पूरी खेती, ये जो जल जमीन, ये जो है वायु, इन सभी का प्रदूषण हम रोक सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इसके बारे में आगे बहस होती रहेगी। तो ये आहार में निवेश कैसे करना है इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।